Hello friends, welcome back to our channel, The Kraken. So I am Sumant Kumar Sahu and in this particular session we are just continuing the another session for the mock practice series for retail banking, right? So we are continuing the module A, right? So we have already completed the last 4 parts already, and here we will proceed further. So in this part we'll try to cover something more, right? So another we have already completed something like 65, so another 25 questions are there. So let me show you the content first. Okay, so here you can see, and a very good morning to everyone. So आज हम सुबह सुबह तरह क्लास ले रहे हैं, अभी ब्रांच जाने वाले हैं, ऑफिस में जाने वाले हैं. सो बिफोर दैट आई थॉट कि एक छोटा वाला क्लास ले लेते हैं. सो अभी हमारे पास 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स टाइम है. सो उसके अंदर हम इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे. जल्दी से मतलब आई थिंक इसमें आपका कंप्लीट 25 क्वेश्चंस नहीं हो सकता है. सो देखते हैं कितना हो सकता है, पर छोटा रहेगा और इवनिंग में मैं इसको कंटिन्यू करके आज ही इसको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है. सो चलिए मैं जल्दी से इसको करता हूँ. ये देखिए 65 नंबर क्वेश्चंस था जिसको हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू किए थे. होपफुली आप लोग सब उस वाला प्रीवियस सेशन जितना है देख लीजिए. इसमें ये जो 80 क्वेश्चन हम कराएंगे ना, इसमें आपका कंप्लीटली मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा फॉर श्योर, ठीक है. और इसमें आपको रिवीजन के लिए आप बुक को फॉलो कर सकते हैं और कुछ ऐड ऑन करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइमल्टेनियसली मैं उसको फोकस में रख रहा हूँ. सो डोंट फॉरगेट टू watch all the previous sessions in the retail banking playlist and also share with the friends those who are preparing for the exams as well, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, बिफोर दैट आप सब ऑब्वियसली अच्छे होंगे, ठीक है. बिंदास प्रिपरेशन करिए, जो भी हो रहा है, एग्जाम हुआ है या होने वाला है, सो जस्ट एक्सेप्ट इट, जस्ट ट्रस्ट योर एफर्ट, ठीक है. सो ये देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4 का. सो ये 2 पार्ट में आ जाएगा. आज हम छोटा सा 5 to 10 क्वेश्चन जल्दी से खत्म करेंगे क्योंकि आई ऑल्सो नीड टू गो, ठीक है. सो ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 66. जस्ट रीड इट एंड जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है. Okay, so ठीक है. Here you can see what are non-fund based services by the bank, ठीक है. That means जिसमें हमारा कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फंड बेस्ड मीन्स मतलब क्या, where there is no fund is involved, ठीक है. कोई हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है. नॉन फंड हम ये बोल सकते हैं कि विच है डॉक्यूमेंट्री बेसिस, ठीक है. ओनली डॉक्यूमेंट्री बेसिस में हम डील करते हैं. सो फर्स्ट वन है लेटर ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट. नेक्स्ट है सैंक्शन लेटर्स, लोन एंड एडवांसेस, ड्राफ्ट एंड टेलीग्राम ट्रांसफर. सो ड्राफ्ट एंड टेलीग्राम ट्रांसफर में इसमें हम लोन एडवांस देते हैं और ड्राफ्ट में आपका प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रहता है. सो ये तो नहीं होगा. सैंक्शन लेटर, आप जब हम लोन सैंक्शन करते हैं उसका एक लेटर होता है. सो इट्स नॉट इंक्लूडेड इन दैट सर्विसेज, ठीक है. ये जस्ट एक लेटर होता है, कंफर्मेशन लेटर कि आपका सैंक्शन हो गया, ठीक है. सो नेक्स्ट है लेटर ऑफ गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट. ये रहा आपका दो जो है आपका नॉन फंड बेस्ड, ठीक है. लेटर ऑफ क्रेडिट हम ओनली आज यू नो यूसीबीडीसी के अकॉर्डिंगली बैंक ओनली डील्स विद द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. सो ये वाला देखिए ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर. सो मार्क द फीचर्स ऑफ ए लेटर क्रेडिट. सो लेटर ऑफ क्रेडिट का हमारा एक सेशन है जिसमें टाइप्स ऑफ लेटर क्रेडिट ऑलरेडी मेंशन हुआ है, और उसके साथ भी लेटर ऑफ क्रेडिट का एक छोटा सा सेशन है. आई थिंक एबीएम या बीएफएम में देख लीजिएगा, ठीक है. सो इसको आपका लेटर ऑफ क्रेडिट क्लियर हो जाएगा, पर यहाँ पर भी हम जितना क्वेश्चन है इसको भी कवर कर लेते हैं. सो मार्क द फीचर्स ऑफ लेटर क्रेडिट. सो लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या क्या फीचर्स है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पर देख लीजिए. ऑप्शन नो फंड आउटले, liability depends upon the happening of an event, ठीक है. So accepts the liability of the customer on future date. The liability may not crystallize fund facility and can augment bank's income. सो देखिए फर्स्ट हम ऑप्शन डी से जाते हैं. सो इट्स नॉट ए फंड बेस्ड फैसिलिटी, इट्स ए नॉन फंड बेस्ड. सो ये तो नहीं हुआ, ठीक है. ऑन फ्यूचर डेट द लाइबिलिटी मे नॉट क्रिस्टलाइज, सो इट कैन बी क्रिस्टलाइज, ठीक है. सो ये भी नहीं हुआ. एक्सेप्ट द लाइबिलिटी ऑफ द कस्टमर. सो ऐसा कुछ नहीं है, लाइबिलिटी ऑफ द कस्टमर ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है. सो जो भी मेंशन होता है लेटर क्रेडिट में उसका अकॉर्डिंग हम जाएंगे. सो ये रहा आपका नॉन फंड बेस्ड, नो फंड आउटले रहता है. सो इसमें लाइबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब जो भी लेटर क्रेडिट जिस पर्पस के लिए हम इशू करते हैं वो जब इवेंट अकर होगा देन ओनली लेटर ऑफ क्रेडिट का जो है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट नंबर देखिए 68. व्हाट आर द स्टेजेस इन न्यू प्रोडक्ट आर्किटेक्चर. सो जब हम एक न्यू प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं उस टाइम व्हाट आर द स्टेजेस, कौन से स्टेज में वो हम उसको इंक्लूड करके एक न्यू प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. आर्किटेक्चर मतलब बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वी नीड टू हैव ए प्रॉपर आर्किटेक्चर, ऐसे हम बोल सकते हैं कि ब्लूप्रिंट, ठीक है.
सो पहले है आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, ये वाला सीक्वेंस है, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड। सो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, बिजनेस एनालिसिस एंड मार्केट एनालाइज एंड टेस्ट ऑफ मार्केटिंग, आइडिया स्क्रीनिंग, आइडिया जनरेशन, टेस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन, बोथ बी एंड सी। ठीक है, सो इसका देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ट्राई करिए इसको आंसर करने के लिए। सो इसका जो सही आंसर है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कोई भी प्रोडक्ट करेंगे उसके पहले हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आएगा। यार ये वाला पेन को पकड़ लीजिए, ये वाला पेन से पहले कॉन्सेप्ट क्या आएगा, या लोगों के लिए लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। सो लिखने के लिए कोई एक प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें हाथ में पकड़ सकते हैं, ऑब्वियसली हाथ से ही लिखेंगे। ठीक है, सो ये रहा आपका एक कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हो गया। उसका टेस्ट करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना वायबल है, कितना रियलिस्टिक है और कितना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ऑल्सो, एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर्स, क्योंकि हम कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, सो बिजनेस वैसे अकॉर्डिंग बैंक रिलेटेड भी सोच सकते हैं। बैंक रिलेटेड मतलब हम एक सेविंग बैंक, अभी कभी पकड़ लीजिए छोटा सा एक एग्जाम्पल, सीनियर सिटीजन आपका एक अकाउंट है, स्पेशल सेविंग बैंक अकाउंट, तो हम ये सोचेंगे कि सीनियर सिटीजन के लिए क्या एड ऑन सर्विस हम उनका सेविंग बैंक में ही ऐड कर देंगे, सो दैट वो सब फैसिलिटी एक जगह है। ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंगली उसको एनालाइज करके उसको देखेंगे। ठीक है, सो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। नेक्स्ट है बिजनेस एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस। ऑब्वियसली मार्केट एनालिसिस इसीलिए करना है कि अगर हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट कितना मार्केट में एक्सेप्टेबल रहेगा, कितना इसको हमें मिलेगा, पब्लिसिटी इसका मिल सकता है, एंड मेन इंपोर्टेंटली कस्टमर कितना इसको अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सो बिजनेस एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस, एंड इसका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट क्या है मार्केट में, इसको भी एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये भी रहा एक पार्ट। और नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ मार्केटिंग। सो टेस्ट ऑफ मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना कैसे हम कर सकते हैं, उसको भी टेस्ट ऑफ मार्केटिंग इज आल्सो इंक्लूडिंग वन पार्ट। सो द स्टेजेस इन प्रोडक्ट आर्किटेक्चर में इसके आपका ये गया। ठीक है, सो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है, यू गॉट इट। ठीक है, सो चलिए और कुछ हम टाइम हो गया है मेरा, सो अभी हम और 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में मैं जल्दी से खत्म कर दूंगा। सो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, होपफुली आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर देखिए जो आइडिया स्क्रीनिंग, आइडिया जनरेशन, हम आइडिया कॉन्सेप्ट एक अलग होता है, आइडिया हमारे माइंड में, कॉन्सेप्ट तब होता है, कॉन्सेप्ट मतलब हम हमारे माइंड में बहुत सारा आइडिया है, उसके बीच में हम एक कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किए, तब हम उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो आइडिया बहुत सारा है, उसके बाद हम आइडिया स्क्रीनिंग करते हैं। पर ये रहा आपका स्टेज न्यू प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, मतलब हम न्यू प्रोडक्ट जब डिजाइन करते हैं वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली ये रहा। सो नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट 2 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। सो देयर इज एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट एग्जांपल्स, देयर इज एक्चुअल प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एग्जांपल इन पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन रिसेंट ईयर्स कॉल्ड डिपॉजिट कम क्रेडिट लिंक प्रोडक्ट फॉर वुमेन। सो जिसमें डिपॉजिट भी रहता है और उसके साथ आपका क्या लिंक रहता है, क्रेडिट लिंक रहता है। ठीक है, लोन फैसिलिटी, एडवांस फैसिलिटी भी लिंक रहता है फॉर वुमेन स्पेशली। ठीक है, सो व्हाट इट्स फीचर्स आर, सो इसमें क्या क्या आपका फीचर्स रह सकता है। ऑब्वियसली आपका ये जो नाम से ही, ये जो प्रोडक्ट का नाम है, इससे तो आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि इसमें क्या है। ठीक है, फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। ओपनिंग एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स कम क्रेडिट, सो ओपनिंग एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट एंड अवेलिंग लोन इन फिक्स्ड मल्टीपल्स ऑफ आरडी अकाउंट इंस्टॉलमेंट, availing loan in fixed multiples of RD account installment, opening a fixed deposit account for 3 years and availing loan in fixed multiples of FDI, opening saving bank accounts with minimum balance something 1000 and availing loan facility of 5000 repayable in 30 monthly installment, open any deposit account and after 3 months avail as per women's husband's monthly income। so ये तो नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ये जो डिपॉजिट कम क्रेडिट लिंक है, इसका मतलब ये है वुमेन। सो मेनी आर ऑल्सो वर्किंग एंड ऑल्सो मेनी आर ऑल्सो होम मेकर। ठीक है, सो डिपेंड करता है वहां पर, तो उनका किसी मैक्सिमम मतलब बहुत सारे लोगों का अगर पकड़ ले तो 30 to 40% लोगों का जिनका प्रॉपर इनकम एक रेगुलर इनकम रहता है। सो नॉर्मल और जो है उनका साइमल्टेनियस वो डिपेंडेबल रहते हैं, या दे आर आल्सो मैनेजिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो उस केस में उनके लिए हमारा बेस्ट प्रोडक्ट क्या रहेगा, ऑब्वियसली आरडी। आरडी में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट में हम एक लॉम सम अमाउंट डाल देते हैं, जैसे मेरे को 1 लाख डालना है, पर उनका 1 लाख सेविंग करना है, उसके लिए 1000 डालेंगे। सो ये सेविंग है। और अगर हम वुमेन की बात करें, दे आर आल्सो गुड इन, वेरी गुड इन सेविंग। ठीक है, सो इसके लिए हमारा आरडी प्रोडक्ट सबसे बेस्ट रहेगा। सो ये रहा, और उसके साथ अवेलिंग लोन इन फिक्स्ड मल्टीपल्स ऑफ आरडी अकाउंट इंस्टॉलमेंट। सो यहाँ पर ये है, आरडी का एक इंस्टॉलमेंट रहता है 1000, जैसे कि 5000 दे दिया। सो हम क्या करेंगे, ये वाला अकाउंट के उनको उतना लोन मिलेगा 5000 के ऊपर। ठीक है, सो ऑब्वियसली जितना एफडी के ऊपर रहता है, आपका एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट क्या है, लाबो।
ठीक है। सो हमारा होता है ना लोन अगेंस्ट बैंक ओन्स डिपॉजिट्स, सो उसके अगेंस्ट ले लेगा, बैंक ओन्स डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में हम इसको दे सकते हैं। सो ऐसा एक प्रोडक्ट है, उसमें अलग अलग रहता है, कस्टमर एफडी करता है, उसके बेसिस में हम ना उनको लोन देते हैं। पर यहाँ पर एक ही है जिसमें वो आरडी कर देगा, उसके अकॉर्डिंगली उसको एक लोन मिल जाएगा इंस्टॉलमेंट वाइज, ठीक है। पर यहाँ पर आपका कस्टमर के ऊपर चॉइस रहता है, वो अगर चाहेगा तभी ले सकता है, ऐसा नहीं कि कंपलसरी है। पर इसके साथ ये एक एडिशनल बेनिफिट है फॉर द वुमेन, ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट है इसका मीनिंग वही है। सो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस डेवलपमेंट इज वेरी इजी। सो जब हम न्यू प्रोडक्ट करते हैं, सर्विस डेवलप करते हैं, वेरी इजी रहता है, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कांस्टेंट। व्हाट आर दोज कांस्टेंट? तो जब हम न्यू प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप करते हैं बहुत इजी रहता है, पर उसके लिए कुछ ऑब्स्टेकल रहता है, कुछ कांस्टेंट रहता है, वो वाला क्या रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, हेटेरोजेनेसिटी ऑफ कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस, bigger product range and difficult to convert easy ideas into product development and resistances from bank एक second, bigger product range or difficult to convert any ideas into product development or resistance from bank employee due to increase in their workload. Okay, so next है homogeneous customers in metro and wider competitions from other banks, ठीक। सो हमारे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा, देखिए मेट्रो में तो ओनली होमोजेनियस मतलब मिक्स भी होकर रहते हैं, ठीक है। सो ये जो है ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। सो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए, हेटेरोजेनेसिटी ऑफ द कस्टमर मतलब कस्टमर का, एंड प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। ऑब्वियसली हमारा अभी जो है फास्ट टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन होता है। सो जब हम न्यू प्रोडक्ट करते हैं उसको ये भी सोच के करेंगे कि हम एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंगली इसको एक्सेप्ट कर सकता है नहीं, तो हम उस सोच के साथ करना चाहिए। सो ये है प्रोडक्ट जो है टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन एक बहुत ज्यादा कंस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसके लिए मैनेज करने के लिए हमारा सोच को, हमारा थिंकिंग को उस लेवल का बनाना चाहिए। अपना जितना टीम होगा उसको भी उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को बना लेना चाहिए, ठीक है। हेटेरोजेनेसिटी ऑफ द कस्टमर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कस्टमर्स रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के कस्टमर रहते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना बहुत हार्ड है, एंड सबका कस्टमर का एवरी कस्टमर हैज ए डिफरेंट नीड्स एंड ऑल्सो चॉइसेस, ठीक है। नेक्स्ट, बिगर प्रोडक्ट रेंज डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इजी आइडियाज इनटू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रेजिस्टेंस फॉर द बैंक एम्प्लॉय ड्यू टू इंक्रीज इन। सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज के ऊपर देखिए, अभी आप अगर बैंक की बात करें सो मैक्सिमम आई ऑल्सो लाइक मेंशन कि यहाँ पर आप क्रेडिट देखो, डिपॉजिट देखो, आपका इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देखो, एंड रिकवरी करो। एक ही आदमी अगर सब कुछ करेगा देन it's impossible to upgrade also to bring some new ideas into practical use. So ये भी एक यूज रहे, बहुत सारा प्रोडक्ट रेंज रहेगा, so difficult to accept that. सो ये एक पॉइंट है। सो इसके लिए इसका क्या मतलब इसका क्या सोल्यूशन है, जो टू अवॉइड दिस इंक्रीज इन वर्कलोड, हम सिमलेसली काम करना चाहिए सो दैट हमें अपना बिजनेस भी इंक्रीज हो जाए। इसके लिए हमें अपना वर्कफोर्स को इंक्रीज करना होगा। और जैसे होता है देखिए, अगर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की बात करें ना, प्राइवेट ओनली ऐसा नहीं कि सब अपग्रेड करता रहता है, वो अपना मैन पावर को भी इंक्रीज करता है, वो अपना प्राइवेटली भी अपना जो है मैन पावर को इन्वॉल्व करता है, ऐसा नहीं कि ऑफशोर ऑनशोर करके रखता है, ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर बैंक अभी तक वो वाला एक्सेप्ट नहीं किया है, बस प्राइवेट सेक्टर ये कर रहा है तो हम वो करेंगे, और टेक्नोलॉजिकल डेवलप करता है तो हम करेंगे। अरे भाई आप करोगे तो श्योर, पर आप अपना तो स्टाफ को तो इतने एम्प्लॉयमेंट करिए, मतलब डिप्लॉय करिए। एक आपका ब्रांच है जहां पर एक ऑफिसर रहेगा और एक क्लरिकल स्टाफ रहेगा और एक सब, वो वहां पर क्या कस्टमर नहीं है, एक एरिया में आपका 30 किलोमीटर रेडियस में कुछ नहीं है, पर वहां पर ऐसे, तो वहां पर कैसे होगा आपका जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग क्या ये है, बस वहां पर लेके बैंकिंग है, दुनिया में बैंक में, हमारे इंडिया में बैंक है, बस ये बस बता दो, पर सर्विस कहां से आएगा, सर्विस हमारा जो है वो कहां पर आएगा। सो ये तब पॉसिबल होगा जब हम उस इंटेंशन के साथ, मोटिव के साथ स्टाफ को डिप्लॉय करेंगे विथ प्रॉपर ट्रेनिंग, एंड ऑल्सो जितना मैक्सिमम थोड़ा जितना है एटलीस्ट एवरेज स्टाफ तो दे दो, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली ये वाला थोड़ा सोचना पड़ेगा, देन ओनली ये जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट या सर्विस डेवलपमेंट उसको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो ये था हमारा 5 क्वेश्चंस, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में अभी मेरे को आई नीड टू गो आउट। सो अभी हम इसको रिज्यूम करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन में, होपफुली टुडे इवनिंग आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट, ठीक है। सो होपफुली यू लाइक दिस सेशन, एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। सो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन लोगों का एग्जाम आने वाले हैं उनके साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो लेट देम इंक्लूड इन आवर कम्युनिटी सो दैट वी विल हैव ए ग्रेट कम्युनिटी इन द अपकमिंग डेज एज सून एज पॉसिबल एज वेल, ठीक है। सो चलिए, सो आई होप यू विल हैव ए great day ahead. So see you soon guys, and if you have not joined to our Telegram channel then just join that, because we have also we are also conducting in process, ठीक है। Last night we have already conducted some 5 quizzes, so in the upcoming days more quizzes will come, so join the Telegram group and you will get the
क्विज लिंक, सॉरी टेलीग्राम लिंक इन द अबाउट सेक्शन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड till the next session, just keep learning and have a nice day. Thank you.